इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक मॉल की साइड लोकेशन पे। ये बैक साइड पे जो देख रहे हैं ये टेक मॉल की बिल्डिंग है। मौजूद हैं हफ़ीज़ भाई का ताल्लुक कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से है। आज हम हफ़ीज़ भाई से मॉल की ईच एंड एवरी डिटेल लेंगे। किस रेट पर जो है ये शॉप्स मिल रही हैं रेडी, आप देख सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। टेक मॉल के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल जानते हैं। टेक मॉल बहरीन कराची में बनने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक मॉल है और ना सिर्फ ये पहला लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट है बल्कि इंशाल्लाह ये सबसे पहला डिलीवर होने वाला बहरिया में प्रोजेक्ट होगा, जहाँ बहरिया में रहने वाले जितने लोग हैं और इसकी सराउंडिंग में जितनी आबादी है या लोग हैं उन एक रूफ़ के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें मोबाइल हैं, उसके रेडीमेड जितनी एसेसरीज होती हैं, उसकी रिपेयर शॉप्स होती हैं, इसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर होते हैं, सिक्योरिटी कैमराज, डिजिटल कैमराज। तो इन शॉर्ट बहरीन कराची की में जितने भी लोग जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी रेलिवेंट नीड या कोई ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह सब सोल्यूशन उनको एक सिंगल छत के नीचे कैलिफोर्निया की तरफ से ये प्रोवाइड की जाएगी। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसमेंट से लेके 5 फ्लोर जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए डेडिकेटेड हैं। छठा फ्लोर यहाँ फूड कोर्ट के लिए रखा गया है। फिर 7 to 12 फ्लोर सारे ऑफिस हैं, जिस तरह जिना के ऊपर ऑफिस हैं इस तरह सारे ऑफिस हैं इसमें। तो हमारे पास अभी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेट कोई 35 से 40 लाख के बजट में शॉप्स अवेलेबल हैं। वैसे फ्लोर वाइज रेट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे 25,000 का रेट है, सेकंड पे 22,000 का रेट है। तो इस तरह सबसे टॉप फ्लोर पे 17,000 का रेट है। तो कलेक्टिव जो बजट है वो अप्रॉक्सीमेट आप समझ 35 लाख से 40 लाख की शॉप्स अभी भी अवेलेबल हैं इस पर। अब हफीज़ भाई एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में बड़ा देखने को मिलता है, वो ये होता है कि जी बहरिया टाउन के अंदर इतनी हज़ारों की तादाद में शॉप्स बन रही हैं, तो ये आबाद कैसे होंगी जबकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है? तो इसका जवाब आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? देखें, बहरिया अगर आबाद की बात करें यहाँ, तो बहरिया आज से 2 साल पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। बहरिया के अंदर सिर्फ 2-2.5 साल पहले यहाँ जस्ट कंटेनर पड़े हुए थे, 20-25 जो अथराइज डीलर है वो बैठे थे। और अभी आप देखते हैं कि मिडवे ए, मिडवे बी में अप्रॉक्सीमेट कोई 100+ बिल्डिंग है, ना सिर्फ वो बन चुकी हैं बल्कि आबाद हो चुकी हैं। इसके अलावा जना के ऊपर जब उस वक्त ऐसा फील होता था कि शायद जना के ऊपर एक बिल्डिंग होगी तो वो मोर देन एनफ है, और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि जना के ऊपर भी अप्रॉक्सीमेट कोई 8-10 बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ना कि आबाद हैं बल्कि ना कि बनी हुई हैं बल्कि आबाद हैं सारी। तो इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले बहरिया की डेवलपमेंट जो है वो जस्ट बहरिया डेवलप कर रहा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाता था, सीवरेज और सारी चीज़ें। लेकिन अभी प्राइवेट बिल्डर जिनमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी लोग बना रहे हैं, जो एंड यूज़र्स हैं वो अपने घर बना रहे हैं। तो ये सारे लोग मल्टीपल इफ़ेक्ट है बहरिया के अंदर जो आने वाले, अब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, चीज़ें रहने के लिए प्लेसेस रेडी होंगी तो फिर लोग आएंगे या आबाद होंगी। तो इसी तरह ये जो बिल्डिंग, जिस तरह बहरिया पहले 20-25 बड़ी स्टेट से आज 100 नहीं आप 1000+ एक एस्टेब्लिश ऑफिस के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह जब ये सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रेडी होंगे, यहाँ अपार्टमेंट रेडी होंगे, यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स रेडी होंगी, तो डेफिनेटली ये भी आबाद होंगी। प्लीज़ भाई इसकी लोकेशन के बारे में गाइड कर दें कि लोकेशन कहाँ है? टेक मॉल बेसिकली जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो कमर्शियल नेचर का प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो उसकी लोकेशन आती है। एक तो ये है कि ये बहरिया के मेन गेट से जस्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। फिर ये बहरिया का सबसे जो एक फेमस स्क्वायर है मलक स्क्वायर, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। कोई बंदा जो बहरिया में मिडवे ए, मिडवे बी एक बड़ा कमर्शियल क्लस्टर है, सारा आबाद है और डिफरेंट ऑफिस बने हुए हैं, बहरिया का अपना हेड ऑफिस वहाँ बना हुआ है, तो बिल्कुल उसके एंट्रेंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो लोकेशन वाइज एक तो ये उसकी प्रेफरेंस है। दूसरा ये कि आम तौर पे जो कमर्शियल्स की बात आती है तो एक बड़ी पार्किंग रिक्वायर्ड होती है। तो आप जैसा कि फ्रंट बैक पे इस प्रोजेक्ट में देख रहे हैं, आपने खुद विज़िट किया, जिन्होंने बुकिंग करवाई है वो भी जानते हैं कि हमारे पास एक वास्ट पार्किंग स्पेस ये स्लॉट अवेलेबल है, जो मेरा ख्याल है कि दूसरे सबसे प्रोजेक्ट से ये उसको मुमताज़ करती है, बेहतर करती है। तो और इसके बिल्कुल सामने एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है मलक स्क्वायर का, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है। वीकेंड्स पे या जो फैमिलीज़ हैं वो इधर विज़िट करती हैं, तो बड़ी जानदार लोकेशन है इसकी। कुछ लोग शॉप्स इसलिए बाय करते हैं कि इन फ्यूचर उनको अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी, तो रेंटल वैल्यू के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि इस मॉल से क्या इनकम जनरेट हो सकती है 35 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद? देखिए, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कैपिटल एप्रिसिएशन वाइज देखें, ये वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेड ट्रुथ है कि हमेशा जो कमर्शियल है वो एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और दूसरा आम तौर पे रेंटल इनकम उसकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ क्योंकि आप एक यूनिक प्रोजेक्ट है, एक और डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि यहाँ आएगा कोई एक ने शॉप खोली, वो मोबाइल वाला है, दूसरा कपड़े वाला आ जाएगा, तीसरा जो है वो कोई और ग्रॉसरी का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सारा डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है और आम तौर पे जो डेडिकेशन के साथ बहरी टाउन के अलावा कराची सिटी में भी जो शॉप्स या प्लाजाज बने हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रेलिवेंट है, आप देखते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, और उनका रेंट होता है 40,000, 50,000, 60,000। तो एक अच्छा रेंटल वो किया जा सकता है। ये भी क्योंकि बहरी टाउन कराची में डिफरेंट प्रोजेक्ट भी है और पहला प्रोजेक्ट भी है
और हमें डेफिनेटली हम समझते हैं कि पायनियर होने के नाते हमें इसका एक कंपेटिटिव एज होगा दूसरों की निस्बत, और एक अच्छा रेंटल इनकम जो है वो इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आम तौर पे जो रेंटल एक्सपेक्टेशन होती है वो रेजिडेंशियल के ऊपर ये बहरिया में जो चल रही है वो अप्रॉक्सीमेट 2% 3% चल रही होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ से 8 to 10% रेंटल एप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आपने टेक मॉल के बारे में हफीज़ भाई से जाना, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।